हेलो एवरीवन, अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों अब आने वाले वीक में हम लोग देखते हैं किस तरह प्लान करने वाले हैं। अभी इलेक्शंस के आई थिंक डेट जो है वो डिक्लेयर होने वाली है सैटरडे या संडे के दिन। तो देखते हैं आने वाले वीक में किस तरह मार्केट इम्पैक्ट करेगा इलेक्शंस की वजह से। यहाँ पे मेनली मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अब यहाँ पे ना अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा बहुत सी न्यूज़ आ रही थी, बहुत सी चीज़ें थी कि मार्केट मार्च में फॉल होगा, फॉल नहीं होगा, व्हाटएवर जो कुछ भी है। यहाँ पे ना बहुत से लोग फोमो में आप घुस जाते हैं कि नहीं यार, मुझे बस इसके साथ प्लान करना है या फिर मैं ओटीएम लेके बैठ जाता हूँ 1000-2000 पॉइंट का, तो 5-10 रुपए में मिल जाएगा, उसको मैं 1000-2000 में बेचूँगा। फिर सब लोग मार्केट को ब्रेकडाउन के लिए रुकेंगे, मैं पहले ही लेके रखूँगा। ये हो गई कैटेगरी नंबर 1। और एक कैटेगरी है नंबर 2 कि सब लोगों को नीचे लग रहा है, इसके लिए अब मैं ओटीएम सी ही लेके बैठता हूँ। सब लोग लॉस करेंगे, मैं अकेला प्रॉफिट करूँगा, ऐसी भी एक कैटेगरी है। आप इसमें से कौन से हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। तो देखो अगर आप पोजिशनल हो तो ठीक है, अगर आप पोजिशनल हो कि मैं 15 दिन 15 डेज 30 डेज पोजिशनल ट्रेड करता हूँ ऑप्शन सेलिंग वगैरह, तो यस, फिर आप प्लान कर सकते हैं, मार्केट हो सकता है 15-20 डेज में इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। बट ओटीएम लेना वगैरह ये सब चीजें मत करना, नहीं तो आपकी आंखों के सामने मार्केट एक ट्रेंड दे देगा और आप बस उसको देखते रहोगे ना। तो ये सब चीजें मत करना, मार्केट को ब्रेकडाउन ब्रेकआउट वगैरह या फिर रिवर्सल का भी प्लान करने वाले हो, उसके पीछे का कुछ तो भी रीजन होना चाहिए। न्यूज वगैरह ये सब चीजों में अपने पैसों को मत उड़ाओ। ओके, सो अब हम लोग फटाफट लेवल्स देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये देख लो। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऐसा आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये डबल टॉप के साथ इसने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया हुआ है। अगर ये कंटिन्यू होती है, अगर इस स्विंग का लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो यस, ये बियरिश ही है वीकली टाइम फ्रेम में, नो डाउट ये डबल टॉप दिख रहा है। एटलीस्ट ये 46,750 वगैरह लेवल तक तो, सॉरी 45,750 वगैरह ये लेवल तो इसको आना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में। अप साइड में अप साइड में इसका 50% निकलने दो, जो कि 48,200 वगैरह लेवल है। अब हम लोग इसका एक सेकंड 40% देख लेते हैं। 50%, 50% है, यस 47,200। ओके, ये लेवल वगैरह के ऊपर आने देते तब उसके बाद ही प्लान कर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वनडे में। वनडे में आपको दिख रहा होगा एक डोजी बनाया हुआ है, तगड़ा फाइट चल रहा है यहाँ पे। जैसे अब ये 46,400 लेवल के नीचे निकलेगा तब हम लोग वनडे के हिसाब से भी डाउन साइड ही देखेंगे। 45,800 ये जोन के लिए, ये टारगेट्स के लिए। ओके, अप साइड में अप साइड में इसको 46,800 लेवल के ऊपर आने दो वनडे के लिए, फिर आप एक 300-400 पॉइंट का प्लान कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं इसको 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में आपको पिक्चर एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी नीचे फॉल हो रही है। ये देखो, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन कंटिन्यू, ब्रेकडाउन कंटिन्यू। मैंने आपको कहा था कि ये चार्ट यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको छोड़ ही देना, यहाँ पे एक चार्ट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, अचानक से पंप आ गया था वो। अब ये लोअर लो पैटर्न के साथ आ रहा है। यहाँ पे जो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाया होगा। ऑप्शन बायर के लिए मार्केट में एक शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है। बट मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 46,500 के नीचे 480 450 अगर इस जोन पे ओपन होता है, जैसे ये 300 लेवल निकाल देगा, हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 46,000 रहेगा। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप ओपन होता है तो 46,800 लेवल के ऊपर में इसको सस्टेन होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही प्लान करना है। नहीं तो फिर हम लोग प्लान करेंगे क्या ये गैप भरने के लिए आता है। बट मेरे हिसाब से अगर ये गैप अप ओपन हो गया ना तो ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है इस रेंज में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होकर हो गया 46,300 लेवल के नीचे, तो यस, ये अब कितना गैप डाउन ओपन होना है वो देखना है। अगर ये 300-400 पॉइंट से गैप डाउन ओपन होता है तो 46,300 के नीचे सस्टेन हो गया तो फिर हम लोग 46,000 के लेवल के लिए वेट करेंगे। अप साइड में 300 के लेवल के ऊपर ही अगर गैप भरने के लिए आता है तो। सो मंडे के लिए मार्केट एकदम बेस्ट रहेगा अगर ये यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है तो। जैसे ही ब्रेकडाउन करता है, एटलीस्ट 200-300 पॉइंट के लिए एक मोमेंटम के साथ चाहिए हमें बैंक निफ्टी में। स्लो एंड स्टडी अगर गिरता है तो फिर मतलब नहीं है। मोमेंटम, ऑप्शन बायर को हमें मोमेंटम चाहिए। अगर इसके नीचे 200-300 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है तो प्लान करेंगे।
अप साइड में इसको 542 600 लेवल के ऊपर जाने दो। अगर आपको और थोड़ा सेफ चलना है तो फिर 46,760 वगैरह लेवल के ऊपर हम लोग जाने देंगे, 760 800 ये जोन के ऊपर। ओके, अब हम लोग आते हैं निफ्टी में। अगर आप यहाँ पे निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो निफ्टी में अभी भी एक रेड कैंडल पेंडिंग है। अगर इसी तरह सेलिंग आता है 21,920 930 लेवल के नीचे अगर आता है तो निफ्टी में अगेन हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में भी बियरिश होने वाले। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे वनडे में आते हैं। वनडे में आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी यहाँ पे यहीं पे यहीं पे बाउंस होने के बाद ऊपर चली गई, अगेन बाउंस होने के बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया, अगेन यहाँ पे बाउंस हो गई, बट यहाँ पे इमीडिएट नेक्स्ट डे सेलिंग कैंडल आई हुई है। तो अगर इसी तरह ये कंटिन्यू होती है तो 21,920 इस जोन के नीचे हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। अप साइड में अप साइड में 22,120 वगैरह लेवल के लिए वेट करते हैं वनडे के हिसाब से। अगर आपको और थोड़ा सेफ चलना है तो 200 लेवल के ऊपर ये आपको 15 मिनट्स में क्लियर कट दिख जाएगा। ये देख लो, अप साइड में इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है ना, ये जोन 120 वगैरह है, तो फिर एक प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन इसने किया है, डबल बॉटम, बट यहाँ पे इसने वेट किया है। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है थोड़ी बहुत तो ये 22,050 वगैरह इस स्विंग के ऊपर प्लान कर सकता है मंडे के दिन ये टारगेट्स के लिए। डाउन साइड में आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग वाला लेवल कौन सा है, जो कि 21,920। अगर मंडे के दिन मार्केट इस जोन के नीचे कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होता है, जैसे ही ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद या फिर अगर सुबह 5-10 मिनट वेट करने के बाद अगर फॉल होता है तो हम लोग डाउन साइड का ही प्लान करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लास्ट वीक का एनालिसिस वीडियो भी देखा होगा, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे निफ्टी का 22,260 का। बार बार निफ्टी यहाँ पे आने के बाद बाउंस हो रही थी, जैसे इसने ये लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, शार्प सेलिंग हमें दिखी। सेम टू सेम वैसे लेवल है 21,920। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन हम लोग एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, तो मंडे के दिन ये प्लान रहेगा। अब हम लोग को देखते हैं मिड कैप। मिड कैप भी एक रेंज में है, जो कि 10,520 से लेके 300, इस रेंज में मिड कैप को थोड़ा अवॉइड करोगे सही रहेगा। इस रेंज में मिड कैप को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, मंडे के दिन उसकी एक्सपायरी है। अगर ये इस रेंज में घूमता रहेगा तो एक्सपायरी इसकी साइडवेज हो सकती है। तो मंडे के दिन अगर मिड कैप 520 लेवल को ऊपर निकला तभी प्लान करेंगे। डाउन साइड के लिए 300, बार बार इस लेवल पे आने के बाद मिड कैप बाउंस हो रहा है तो 300 के नीचे इसको आने देते हैं। तो अब ओवरऑल क्या व्यू है कि लेवल्स तो देख लिए है ना, गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, बैंक निफ्टी यहाँ से कितना सेलिंग आया है, अगर आप इसको ऊपर से काउंट करोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 1800 पॉइंट का सेलिंग आया हुआ है, ऑलमोस्ट 3.83%। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन बायर से ज्यादा बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर ने ज्यादा पैसा कमाया होगा, क्योंकि एक सेलिंग यहाँ पे शार्पली नहीं है। जैसे निफ्टी, ये देखो निफ्टी में क्लियर कट है, यहाँ पे बायर सेलर सॉरी ऑप्शन बायर ने पैसे कमाए, क्योंकि एक मोमेंटम के साथ मार्केट में सेलिंग ऑलवेज फास्ट, आपको सबको पता है। जैसे ये लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, मार्केट शार्प सेलिंग के लिए आ गया। वैसे अगर आप बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल पकड़ लेते कि यहाँ पे 6-7 मार्च, अगर 6 मार्च वगैरह के दिन अगर हम लोग बैंक निफ्टी को आते हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे मंथली ऑप्शन चेन ओपन कर दी। 600 का अगर हम लोग सॉरी 48,000 का अगर हम लोग कॉल यहाँ पे देख लेते, 48,000 अगर हम लोग कॉल देखते तो आप देख सकते हो 6 मार्च से, हाँ, ये देख लो, ये 920, ऑलमोस्ट ये 1,000 रुपीज का कॉल है। इसकी प्राइस अब चल रही है 126। मतलब जो जो पोजिशनल लेके जाने वाले लोग हैं, अगर आप देखोगे इतने पॉइंट्स इन्होंने पकड़े हुए ऑप्शन सेलिंग में, सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गए है ना। इसके लिए मैं कह रहा था कि ऑप्शन सेलर ने बैंक निफ्टी में ज़्यादा पैसा कमाया है। अब बट अगर ये 300 लेवल के नीचे आता है ना, तो बायर के लिए अगर शार्पली सेलिंग अगर मिलती है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। बाय द वे, ये जो ऑप्शन में चेन में देख रहा हूँ, ये धन में देख रहा हूँ, यहाँ पे आप स्कैल्प वगैरह भी अच्छा खासा कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आपको चाहिए तो आप अकाउंट इसमें जरूर ओपन कर। तो देखते अब हम लोग बैंक निफ्टी मंडे के दिन क्या प्लान हो सकता है।
देखो इलेक्शंस वगैरह है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में वो देखेंगे ही। बस मेरा यही कहना है, आप लोग फोमो के चक्कर में कैपिटल मत उड़ाओ, क्योंकि यहाँ पे पैसा बनाना वो स्किल नहीं है, उसको बचाना बहुत बड़ा स्किल है। अगर आपने देखा होगा, कोई भी आप 20-30 रुपीज़ का प्रीमियम देखते हो, वो 200 पे चला जाता है। तुम्हारे पास 10,000 रुपये 50,000 बन जाते हैं, बट नेक्स्ट डे उसमें से 50,000 भी जाते हैं और जेब से 10,000 भी चले जाते हैं, क्योंकि उसको बचाना बहुत बड़ा स्किल है। तो अपने पैसों को बचा के रखना, फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी आई तो आप उसको पकड़ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, 5000 लाइक्स इस वीडियो में होने चाहिए। आपका प्यारा सा कमेंट भी नीचे कर देना। मिलते हैं आपको मंडे के दिन इसी लाइव स्ट्रीम पे, इसी मार्केट के साथ। तब तक आपका ध्यान रखो। थैंक यू।